नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और संगठन पदाधिकारियों की बैठक लेकर 8 अगस्त से शुरू होने वाले अमृत महोत्सव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा, सरकार के लिए छात्र हित सर्वोपरि है। इसके लिए सरकार सराहनीय काम कर रही है। स्कूल के अध्यापकों से आग्रह किया गया है कि पढ़ाई के समय कक्षा के अंदर मोबाइल नहीं ले जाएं, सिर्फ प्रिंसिपल का मोबाइल खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि पहले के समय में स्कूल के अध्यापकों को रजिस्टर में एंट्री कर छुट्टी प्रदान कर दी जाती थी, लेकिन अब इस परंपरा को हटाया जा रहा है। जब तक शिक्षा विभाग का सक्षम अधिकारी छुट्टी स्वीकृत नहीं करेगा, तब तक छुट्टी नहीं मानी जाएगी। अध्यापक बिना अनुमति के स्कूल से बाहर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा, स्कूल के संतरांक अंकों में से शिक्षकों द्वारा भरपूर नंबर दिए जाते हैं और संतरांक 20 में से 17, 18 या 15 अंक तक प्रदान किए जाते हैं। इन विद्यार्थियों को मूल परीक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे बच्चों को बेहतर और अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा वक्त में धरती माता पर पेड़ों की कमी हो रही है। वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की अहम भूमिका रहेगी। प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक और अधिकारी परिवार में जितने सदस्य हैं उतने पौधे लगाएगा। इसके अलावा समाज के लोगों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नुकसान करके हम किसी को भी लाभ देने की स्थिति में नहीं है, न देंगे। छात्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है, उनकी पढ़ाई का सर्वोपरि है। और इसलिए हमने आग्रह किया है हमारे जो गुरुजन हैं कि वो कक्षा में अपना मोबाइल न ले जाएं। स्कूल में ले जाएं तो प्रधानाचार्य जी की या संस्था प्रधान जो की रेख में रख दें। हमारे प्रिंसिपल साहब का मोबाइल खुला रहेगा। यदि किसी को इमरजेंसी में फ़ोन आया तो सूचना कर देंगे और उनके फ़ोन से बात कर सकते हैं। मैं बधाई देता हूँ राजस्थान के शिक्षक बंधुओं को कि उन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया है और अधिकांश गुरुजन कक्षा में मोबाइल नहीं ले जाते। हमने ये भी आग्रह किया है सभी पूज्य गुरुजनों से कि जो पाठ उनको कल पढ़ाना है वो उसको आज पढ़ करके जाए। तो उन्होंने इसको स्वीकार किया कि हम ऐसा करेंगे। तीसरा हमने कहा है कि जो छुट्टियां होती हैं तो छुट्टी का अभी तक परंपरा थी कि एक रजिस्टर में या ऑफिस में कागज डाल गए कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। अब पीछे जो क्या परंपरा रहेगी उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अब मैं आगे से परंपरा डाल रहे हैं या निर्देश दे दिए हैं कि जब तक आपका सक्षम अधिकारी लिखित में आपको छुट्टी मंजूर नहीं कर देता तब तक उसके आधार पर आपकी छुट्टी नहीं मानी जाएगी। एक और हमने आग्रह किया है शिक्षकों से कि हमारे यहाँ 2 प्रकार से अंक देते हैं बच्चों को पढ़ते हैं। तो एक तो 20 अंक होते हैं, वो सत्रांक होते हैं, उनको सेशनल भी कहते हैं, साइड सत्रांक होते हैं। तो अधिकांश संस्था, स्कूल, सरकारी गैर सरकारी विद्यालय के टीचर अधिक से अधिक देते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई 15 देता है, कोई 20 देता है, कोई 18 देता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा उनसे आग्रह कि जितना % नंबर आपको सत्रांक में मिलेंगे बच्चे को उसका आधा, यानी सपोज करो 20 में से 20 वहाँ दे दिए, 100% हो गए, तो फिर 80 नंबर से 80 में से 40 नंबर लाना जरूरी है, नहीं तो उस अध्यापक के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और मैं इसलिए कर रहा हूँ बात कि वो बोले अभी से तैयारी कर ले, क्योंकि सत्र प्रारंभ होने वाला है, तो फिर वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के हामी हैं और विद्यालय में हम ये भी चाहते हैं कि संस्कार युक्त शिक्षा हो। संस्कार कहीं दुकान पर नहीं मिलते या कोई रास्ते चलते पड़े हुए नहीं मिलते। हम स्वयं को, अपने आप को आदर्श के रूप में शिक्षक को प्रस्तुत करना पड़ेगा बच्चों के सामने। वो ऐसे कृत्य करें जिससे बच्चे कुछ सीख पाएँ, ऐसा काम करें, अच्छा काम करें। अच्छा काम लिखा है, कैसे बोलना है, किधर देखना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, इनसे भी बच्चे सीखते हैं। इसलिए अपने ऐसा व्यवहार करें जिससे बच्चे कुछ सकारात्मक बातें सीख सके, संस्कार सीख सकें। अगर कई मेरे जैसे निकम्मे ऐसे भी होते हैं, लाजरे छोरा जरदा की पड़ी ले,
फिर ऐसे लोगों के बारे में हम सोचेंगे, वो यहाँ करने की जरूरत नहीं, क्या क्या सोचेंगे वो आगे की बात है। तो मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं और मैं चाहता हूँ, क्योंकि पंचायत राज विभाग भी मेरे पास है, सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी भी निभाना चाहिए। और इसीलिए ग्राम पंचायत में मेंबर की कोई अहमियत नहीं मानी जाती, जो गलत है। तो हमने कहा कि जो सरपंच अपनी पंचायत की कार्रवाई लिखता है जिस मीटिंग होती है, उससे पहले तो वो उपस्थित लोग कौन है वो लिखेगा, उसके बाद जो प्रोसीडिंग जिसको कहते हैं कार्रवाई, वो लिखेगा, किसने क्या कहा, क्या डिमांड की, वो लिखेगा। तीसरा पेरा होगा, उसमें उसका निष्कर्ष लिखेगा कि ये जो सारी बातें की उसका निष्कर्ष क्या आया, और निष्कर्ष के हिसाब से काम करेंगे, और फिर बिल्कुल उसके 60वां नीचे दस्तखत करेंगे। अभी क्या परंपरा है, अभी ये है कि साइड में दस्तखत कराते हैं और फिर कुछ भी लिखते रहते हैं। हमने कहा जो ऐसा करेगा, साइड में दस्तखत कराएगा, उस ग्राम सेवक के खिलाफ, यानी जिसको हम ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, और उस सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा हम करने वाले हैं, तो उससे हमारे मेंबर्स की अहमियत बढ़ जाएगी, क्योंकि जो वो निर्णय करेगा उसकी पालना। राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। श्री पूर्विया प्रजापति कुम्हार छात्रावास झालामंड में रक्तदान शिविर के संबंध में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। प्रजापति कुम्हार छात्रावास के सलाहकार और सह संयोजक पुखराज प्रजापति ने बताया कि 16 जून को कुम्हारों की बगीची मसूरिया में कुम्हार समाज द्वारा आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता छात्रावास के अध्यक्ष परसराम प्रजापति द्वारा की गई। इस मीटिंग में पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक नैना राम बनावडिया, पूर्व वार्डन और सलाहकार पुखराज बनावडिया, प्रजापति युवा मंच संस्थान जोधपुर के सचिव दिनेश और उपाध्यक्ष सुनील लोदवाल, रक्तदान शिविर के संरक्षक राजेश मंगल, शिविर संयोजक नवीन घोड़ेला आदि ने शिविर के बैनर का विमोचन किया। और हीमोग्लोबिन 13 से ऊपर आता है, वो कर सकता है, स्वस्थ है। क्यों करना चाहिए? आज की अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि अपन ऐसी खूब चीज़ें खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपने सबने सुना होगा, स्टूडेंट हैं, बहुत आम वर्ड है। कोलेस्ट्रॉल से काफ़ी चीज़ें अपने हार्ट की, डायबिटीज़ की चीज़ें होती है। जो रेगुलर ब्लड डोनेट करता है, उसका कोलेस्ट्रॉल आप देखना हमेशा नॉर्मल रहेगा। मेडिकल साइंस में भी है, ये प्रूव है। दूसरी बात, अपन शरीर की जब ब्लड देते हैं तो इतनी जांचें होती है वहाँ पर ब्लड की, किसी व्यक्ति को दूसरा ब्लड छड़ने से पहले HIV, शुगर, नॉर्मल सब उसकी जांचें होती है। तो अपनी वो जांचें अपन फ्री में होती है। जो अपन आप बाजार में कराना जाएंगे उससे 3,000-3,500 रुपये की जांचें होती है। तो अपने शरीर में टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करता है, अपन को पता चल जाए कि अपना शरीर एकदम स्वस्थ है। ये अपना पर्सनल फायदा है। बाकी देने वो परोपकार की बात है, भाई किसी का जीवन दान बचता है, बहुत अच्छी बात है। ये पर्सनल मेरा व्यक्तिगत फायदा है कि मैं ब्लड दूंगा तो मेरा फायदा किया, पहली बात तो ये। उसके बाद अपने आत्मसंतुष्टि है, भाई अपन एक किसी को ब्लड दे रहे हैं तो एक ब्लड से कंपोनेंट बनकर 4 जिंदगियां बचती है। इसका कोई विकल्प नहीं होता है ब्लड का, कहीं बढ़ता नहीं है, कहीं बिकता नहीं है। इसलिए ब्लड एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में जाएगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए सभी से अनुरोध है, सेवा कार्य है और पर्सनल दोनों मिलकर अपन इसको, और समाज का नाम है साहब, जिस समय ज़्यादा कमी रहती है उस समय आप किया करो। अपन विशाल रक्तदान करते हैं, काफ़ी बड़ी मेजोरिटी होती है, 400, 500, 600 लगभग अपने ब्लड यूनिट अपने रहती है। तो उनका भी तरफ से हमको ये मैसेज होता है भाई आप उस समय करो ताकि हमें रिक्वायरमेंट अच्छी रहे। 2014 में टीम बनाई गई थी, राकेश जी बागरेचा उस समय अपने प्रथम प्रयास उन्हीं का था। आज वो अच्छी राजनीति क्षेत्र में पकड़ बनाए हुए हैं, सभी अपन लोग जानते हैं, उन्हीं का टीम है। सभी कुमार समाज अपने मिलकर ये प्रोग्राम करते हैं। 11वां विशाल रक्तदान शिविर इस बार है अपना, 16 जून को मसूरिया कुमारों की बगीची में रखा गया है। सभी से आप लोगों से निवेदन है, अपने सोशल मीडिया में प्रचार फुल करें, जहाँ भी अपने समाज के और अदर समाज के भी रक्तदान अपन ये नहीं है सिर्फ कुमार बंधु ही करते हैं, अदर समाज भी बराबर अपना योगदान रहता है। जितना अपन करते हैं उससे
बराबर अपना दूध समाज भी लोग आके करते हैं। सभी से निवेदन है, आप लोगों से आए, सहयोग भी करें, रक्तदान भी करें हैं आप। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन के जेतपुरा गांव प्याऊ के पास मिला संदिग्ध अवस्था में युवक का शव। मारवाड़ थाना पुलिस पहुंची मौके पर। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के जेतपुरा गांव के प्रवेश मार्ग प्याऊ के पास संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी सिरोज बेरवा ने मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे में लिया और मृतक जेतपुरा गांव निवासी जसवंत पुत्र चंपालाल जाति सरगरा उम्र 19 वर्ष बताया जा रहा है और पुलिस द्वारा शव को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन मोर्चरी में रखवाया गया। तो वहीं परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया है। शव पर गले, आंख, कमर और पैरों में चोट के निशान पाए गए हैं। सूचना से सोजत सर्कल वृत्त अधिकारी देरावर सिंह की घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और वहीं पर यहां मारवाड़ जंक्शन राजकीय अस्पताल पर सैकड़ों सरगरा समाज और ग्रामीणों की भीड़ मौजूद है। पुलिस मृतक के परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर हर एंगल से जांच में जुट गई है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जिला कलेक्टर मंत्री ने जिला टास्क फोर्स और महिला समाधान समिति की बैठक लेकर दिए आवश्यक निर्देश। जिला कलेक्टर कार्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिला टास्क फोर्स की बैठक अपराह्न जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री की अध्यक्षता में संपूर्ण हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने बालिकाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संबंधित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान पर चर्चा कर उस पर प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न से बचाव, रोकथाम, सुरक्षा के लिए महिला समाधान तंत्र विकसित करने के लिए त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति गठित की जाएगी। संभाग, जिला, उपखंड स्तर पर साथ ही में महिला उत्पीड़न मामलों में विधिक प्रशासनिक कार्यवाही और आर्थिक सहायता, उत्पीड़ित महिला के लिए विधिक पुलिस आर्थिक निःशुल्क चिकित्सा सहायता और उनके ठहराव पर चर्चा कर निर्देश दिए। साथ ही विधिक सहायता के प्रकरणों के बारे में, समस्या विशेष पर परामर्श के बारे में, उत्पीड़न व शोषण के प्रकरणों का पुनर्निरीक्षण और आवश्यक कार्यवाही के बारे में निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने वन स्टॉप सेंटर और महिला सुरक्षा केंद्र की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की। साथ ही बगड़ी, रोह, सुमेरपुर, फालना और जेतारण पुलिस थानों पर महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र के संचालन के लिए और संस्था की प्रगति रिपोर्ट जांची। जिला कलेक्टर ने बैठक के दौरान जिन दंपतियों के एकल बेटी या फिर 2 बेटियों के होने के बाद में नसबंदी करवा ली गई है, उन्हें महिला दिवस पर सम्मानित करने के लिए कहा। साथ ही PCP NTD कार्यशाला के आयोजन पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदकिशोर राजौरिया, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश जायसवाल, CBO मारवाड़ शंकर सिंह उदावत, धर्मेंद्र पालरिया और किशन सिंह राजपुरोहित, जिला हब एनवायरमेंट ऑफ वुमेन जेंडर स्पेशलिस्ट राजश्री चौहान, MTS इंदु बाला, अजीज खान और भवान सिंह, साथ ही में अन्य भी मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। अलवर में गर्मी तेज होने के साथ ही शहर में पेयजल की किल्लत बढ़ती जा रही है। शहर में पानी की सप्लाई करने में प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता पानी की समस्या को जानने के लिए रोज शहर में दौरा कर रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम नहीं आ रहे हैं। अलवर शहर में पानी की समस्या को देखते हुए नेक कमाई फाउंडेशन ने पानी टैंकरों से भेजने की निःशुल्क सेवा प्रारंभ की है। फाउंडेशन के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा और संरक्षक दौलत राम हजरती ने बताया है कि शहर में यहां सेवा गुरप्रीत, दक्ष, पवित्र और सौरभ कालरा के नेतृत्व में चलाई जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस सेवा के लिए किसी से शुल्क नहीं लिया जा रहा है। लोगों को निःशुल्क पानी मिलने से उनके चेहरे पर रंगत दिखाई देती है और बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो पानी के टैंकर नहीं खरीद सकते हैं। जिला कलेक्टर ने शहर का आज सुबह दौरा कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने सुबह चर के स्कीम नंबर 1 आर्यनगर स्थित हरि बाबा सत्संग भवन उच्च जलाशय और स्कीम नंबर 2 लाजपत नगर स्थित EGD उच्च जलाशय के अधीन आने वाली जल सप्लाई का निरीक्षण
निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने स्कीम नंबर 1 और स्कीम नंबर 2 क्षेत्र का दौरा कर वहां आमजन से पेयजल आपूर्ति का फीडबैक लिया। उन्होंने जलदाय विभाग के अतिरिक्त अभियंता को निर्देशित किया कि स्कीम नंबर 1 में नलकूप से स्थित लीकेज को दुरुस्त कराया जाए और उन्होंने निर्देश दिए कि सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग रखें और राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शन हटवाएं और पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के लिए फील्ड स्टाफ निरंतर निगरानी रखे। उन्होंने निर्देश दिए कि पानी की मोटर आदि उपकरण खराब होने पर तुरंत दुरुस्त करवाएं। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर श्रद्धालुओं पर गोलियां बरसाने वाले आतंकवादियों का पुतला फूका और सख्त कार्रवाई करने की मांग की और इसी के साथ आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में 9 जून को आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं की बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इस हमले में ड्राइवर सहित 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस घटना के विरोध में देश भर में आतंकवाद व पाकिस्तान को लेकर रोष व्याप्त है। ये ज्ञापन 9 जून को इसमें कायरता जो हरकत की गई थी जम्मू के हमारे जो वैष्णो देवी दर्जा के श्रद्धालु जा रहे थे, वो बस में भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे, उन पर निर्मम गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें बच्चे बूढ़े सभी वहाँ दर्जने मतलब उनमें मर गए। हमारा ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन है कि धारा 370 हटने के बाद आज भी वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ कार्यरत आतंकवादी गतिविधि हो रही है, तो भारत सरकार को ये सुनिश्चित करे कि वहाँ से आतंकवाद जल्दी खत्म हो और एक सख्त कदम उठाए, जिससे कि इन आतंकवादियों का सहयोग करते हैं पाकिस्तान वाले जो इनको करते हैं, ये इस्लाम जो जिहाद है ये बिल्कुल खत्म हो। जय श्री राम, बंदे मातरम। राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को अग्रसेन संस्थान की ओर से स्वर्गीय श्रीमती कैलाश लीला के प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले विशाल रक्तदान शिविर की तैयारियां जोरों शोरों के साथ की जा रही है। इस शिविर में थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए करीब 200 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य तय किया गया है। शिविर को सफल बनाने के लिए समाज स्तर पर जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष उमेश लीला व सचिव अनिल कुमार सिंहल ने बताया कि आगामी 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर स्वर्गीय श्रीमती कैलाश देवी लीला की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का निर्धारित किया गया है। शिविर की सफलता के लिए अध्यक्ष उमेश लीला की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक का आयोजन कर प्रचार प्रसार के लिए विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि शिविर में 200 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है और रक्तदाताओं को प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक रक्तदाता को उपहार और महिलाओं और बालिकाओं को चांदी का सिक्का प्रदान किया जाएगा। रक्त संग्रहण के लिए MDM अस्पताल और रोटरी क्लब की सेवाएं ली जाएगी। बैठक में विजय अरोड़ा, विक्रांत अग्रवाल, गौतम कटारिया, अनिल कोठारी, किशन बंसल, सिद्धेश लीला, घनश्याम सराफ और राकेश बंसल, दीपक अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, राम प्रकाश अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल, अरुण सिंहल और राजन अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे और इस अवसर पर किशन बंसल का दुपट्टा पहनाकर स्वागत भी किया गया। मैं उमेश लीला, अध्यक्ष श्री कृष्ण संस्थान जोधपुर, दिनांक 14 जून को मेरी माताजी स्वर्गीय कैलाश देवी जी लीला, पत्नी समाज सेवी उद्योगपति श्री रामलाल जी लीला की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर तथा विश्व रक्तदान दिवस होने के कारण भी एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन श्री अग्रसेन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रखा गया है। उसी कड़ी में आज श्री संस्थान प्रांगण में एक भव्य बैठक रखी गई थी, जिसके अंतर्गत अनेक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और रक्त में जो विशेष रूप से नरेंद्र जी, विजय भाई, इन्होंने 100 वाट ज्यादा रक्त दिया हुआ है, साथ में अनिल कोठारी जी, मनोज जैन, रतन महेश्वरी, इन सब ने मिलकर आज इस मीटिंग के अंतर्गत बहुत ही गहन विचार विमर्श किया गया
तथा यह तय किया गया कि करीबन 200 की संख्या का टारगेट डोनर्स का रखा गया है और यह भी तय किया गया है कि इसके अंतर्गत जो भी डोनर होगा उसको एक विशेष प्रोत्साहन के रूप में कुछ न कुछ दिया जाएगा और खास तौर पे महिलाओं और बालिकाओं को एक चांदी का सिक्का जो रख देते हैं उनको प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत यह तय किया गया कि 2 संस्थाओं का सहयोग रोटरी ब्लड बैंक और मथुरादास माथुर हॉस्पिटल की टीम का सहयोग इसमें लिया जाएगा। और मैं बहुत ही हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ पे आज जेसीआई जोधपुर सनसिटी की पूरी टीम, अग्रवाल समाज की जो भी संस्थाएं हैं, श्री अग्रसेन फ्रेंड्स क्लब, अग्रबंधु परिषद, अग्रवाल पंचायत संस्थान, जोधपुर अग्रवाल कपल क्लब जिसके फाउंडर रोशनी जी सरोज जी हैं, और भी अनेकों संस्थाओं का यहाँ पे सहयोग रहा और सभी संस्थान की पूरी कार्यकारिणी भी इसमें शामिल रही और सभी ने बहुत ही जोर शोर से प्लानिंग की है और ये तय किया है कि बहुत ही शानदार रूप से इस रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। चूंकि उस दिन विश्व रक्तदान दिवस भी है और काफी और भी कैंप हो रहे हैं, परंतु यह भी हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई है और काफी इसमें 2 घंटे से मंथन हुए थे और अंत में यह तय किया गया कि विशाल रक्तदान शिविर इसके अंदर किया जाएगा, माकूल व्यवस्था की जाएगी और एक यादगार शिविर यहाँ पे रहे। इसके अंतर्गत कुछ अच्छी बातें भी आज यहाँ पे तय की गई है। समाज के अंतर्गत श्री अग्रसेन संस्थान के अंतर्गत हमने ये भी तय किया गया है एक सेल, किसी को भी अग्रवाल समाज में या उसके अलावा भी किसी को रक्तदान की जरूरत पड़ती है रक्त की, तो एक सेल भी हमने यहाँ पे बनाना तय किया आज। उसके अंदर भी हम मीटिंग करके तय कर देंगे। अग्रसेन संस्थान में अग्रवाल समाज की कोई भी किसी के लिए भी या अग्रवाल समाज के दूसरे के लिए भी किसी के लिए भी कोई रक्त की जरूरत पड़ती है तो वह टीम ही हमारे हर समय मुस्तैद रहेगी, उसकी लिस्ट भी हम बना रहे हैं। उसके अलावा हमने आज ये भी तय किया है कि हमारे संस्थान के 1500 मेंबर हैं, उसमें भी हम प्रयास करेंगे ब्लड ग्रुप की डिटेल भी हम बना देंगे। जो रक्त देना चाहते हैं, इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ती है तो किसका रक्त ग्रुप क्या है वह भी ध्यान में रहे। इसके लिए हम आई कार्ड बनवाएंगे संस्थान का, उस आई कार्ड के ऊपर भी हम मेंशन कर देंगे कि आपका रक्त ग्रुप भी क्या है, ताकि उनको खुद को भी ध्यान में रहे। जेब में एक आई कार्ड रहता है, कभी भगवान नहीं करे इमरजेंसी आ जाए तो ध्यान रहता है प्रभाव से कि इनका ये आई कार्ड है। इस तरह से बहुत ही हमारे संस्थान के सचिव अनिल जी सिंगल, उपाध्यक्ष राकेश जी बंसल, कोषाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, सह सचिव अनिल अग्रवाल और पूरी टीम इसके साथ मुस्तैद है और सभी का प्रयास है कि अच्छे रूप में ये कैंप हो। एक बार आज इस अवसर पर पूरी टीम ने यहाँ पे आके अच्छी तैयारी की, सभी समुदाय, इसके लिए मैं जहाँ भी इस अवसर पर आज मौजूद आए हैं सभी को साधुवाद देता हूँ। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही उम्मीद करते हैं कि 14 तारीख को आपका सहयोग सबका इसी तरह मिलेगा और सबके सहयोग से एक शानदार कैंप अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। रायपुर उपखंड क्षेत्र के रायपुर टोल प्लाजा पर गुरुवार को टोल प्लाजा के मैनेजर विजय सिंह ठाकुर द्वारा पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए टोल प्लाजा पर पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की हौद बनाई गई। पीने के पानी का हौद बनाया गया ताकि उन्हें भी गर्मी में साफ और ठंडा पानी मिल सके। टोल प्लाजा पर बनाया गया पशुओं के लिए पीने का पानी का हौद, पशुओं को इस बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी। इस मौके पर टोल प्लाजा के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। बलवीर चलवानिया की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा दिल में हो तो कठिन से कठिन राह को आसान बनाया जा सकता है, जिसमें उम्र का कोई बंधन नहीं होता। बंधन होता है तो सिर्फ जज्बे और आत्मविश्वास का। मन में कुछ ऐसे भाव लेकर ही शहर के भीतरी भाग स्थित जालप मोहल्ला के युवक 5 से 17 साल तक के बच्चों को स्विमिंग के गुर सिखा रहे हैं। जालप मोहल्ला नवयुवक मंडल के युवा गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चों को कुछ नया सिखाने के उद्देश्य को लेकर इन दिनों तापी बावड़ी में स्विमिंग सिखा रहे हैं। 5 से लेकर 17 साल की उम्र के बच्चों को न केवल स्विमिंग सिखाई जा रही है बल्कि शारीरिक रूप से फिट रहने के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। जालप मोहल्ला नवयुवक मंडल के सदस्य कैलाश पुरोहित ने बताया है कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सभी अभिभावक अपने बच्चों को कुछ अच्छी एक्टिविटी में व्यस्त रखना चाहते हैं और उनमें से एक स्विमिंग को हमेशा अच्छा व्यायाम माना गया है। उन्होंने बताया है कि जहाँ एक और तैराकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है, वहीं दूसरी ओर इसे सही तरीके से न किए जाने
के कई नुकसान भी हो सकते हैं। तैराकी करते समय नियमों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, खासतौर पर तब जब आप अपने छोटे बच्चों को स्विमिंग सिखाने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्विमिंग की एक्टिविटी न केवल बच्चों को शारीरिक रूप से फिट रखती है बल्कि उनकी मानसिक क्षमता के विकास में मदद करती है। कैलाश पुरोहित ने बताया है कि स्विमिंग स्पोर्ट्स के कहीं ज्यादा बढ़ रही है और यह न केवल जीवन का एक कौशल है बल्कि ऐसे व्यायाम है जो कि हमें कई तरह की बीमारियों से बचाकर रखते हैं। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। जैतपुरा गांव में सरगरा समाज के युवक की हत्या मामले में समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं धरने पर लोग बैठे लोग समाज बंधु व परिजन। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के जैतपुर गांव में आज सरगरा समाज के युवक जसवंत का शव मिला था। आज सरगवा समाज ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इन समाज बंधुओं एवं परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती तब तक ना तो पोस्टमार्टम करवाया जाएगा न ही शव को उठाया जाएगा। गौरतलब रहे कि आज संदिग्ध अवस्था में जैतपुर गांव के बस स्टैंड प्याऊ के पास जसवंत पुत्र चंपालाल का आज शव मिला था। मृतक की आंख, पेट और कमर और पैरों में गहरी चोट के निशान थे। परिजनों एवं समाज बंधुओं ने हत्या का अंदेशा जताया और परिजनों ने 3 नामजद युवकों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज करवाया। सोजत व्रत अधिकारी डेरावर सिंह मौके पर पहुंचे एवं समाज बंधुओं एवं परिजनों से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। हत्यारों की गिरफ्तारी का आश्वासन भी पुलिस द्वारा दिया गया। पुलिस हर एंगल से हत्या मामले की अनुसंधान जांच में जुटी है, तो वहीं सरगरा समाज द्वारा थाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जैतपुरा गांव में हमारे समाज का जसवंत पुत्र चंपालाल का मर्डर हुआ है। जानकारी मिली कि वहाँ समाज के बंदों को मर्डर हुआ है। हम जाके देखा तो उस बंदे के एक आंख निकली हुई थी, पैरों में चोट थे, शरीर में चोट थी और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक उस मर्डर का कोई खुलासा नहीं हुआ। हम समाज वाले बंधु थाने के बाहर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक इनका पर्दाफाश नहीं होगा तब तक हम बॉडी को नहीं ले जाएंगे, न उनका पोस्टमार्टम होने देंगे। जब तक राज नहीं खुलेगा तब यहीं बैठे रहेंगे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। समिति सभागार पर जिला राजस्थान सरकार एवं जिला कलेक्टर के निर्देश से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स की बैठक उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मारवाड़ ब्लॉक प्रचेता नेतृत्व के दौरान किए गए कार्यों की प्रगति, नवाचार के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में बेटी जन्मोत्सव, पाली लाड़ो के नाम बेटी के नाम पौधरोपण, बेटी के नाम नेम प्लेट इत्यादि कार्यक्रमों के बारे में उपखंड अधिकारी ने जानकारी प्रदान की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम में टीकाकरण, खाद्य आपूर्ति, सुरक्षित मातृत्व, पानी की समस्या, बाल विकास परियोजना की योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार के अभियान में अपनी सहभागिता निभाने एवं प्रचार प्रसार करने, जागरूकता अभियान में सहयोग करने की अपील की। आमजन से करते हुए अधिकारियों को शपथ दिलवाया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि टास्क फोर्स की बैठक में समस्त विभागीय अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार, महिला एवं बाल विकास प्रभारी, ब्लॉक प्रभारी प्रकाश चंद्र, ब्लॉक प्रचेता तारा देवी, विकास अधिकारी भागीरथी सिंह, तहसीलदार कालूराम मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। विवाहिता की फंदे से लटककर आत्महत्या करने वाली घटना को लेकर मृतका के परिजन और समाज के लोग आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तारी की मांग रखी थी। जब तक मांग पूरी नहीं होगी जब तक शव नहीं उठने का फैसला लिया था, लेकिन गुरुवार को पुलिस अधिकारियों के समझाइश के बाद परिजनों ने शव लेकर घर गए। बता दें कि घटना पाली के गुड़ा इंदला थाना क्षेत्र के मांडल गांव में 28 वर्षीय दुर्गा कंवर पत्नी महिपाल सिंह राजपूत ने अपने घर के एक बने कमरे में जाकर चुंदड़ी से फंदा बनाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। मैं निर्भय सिंह खींची, मेरी भतीजी के साथ जो घटना घटी कल, उसको सुसाइड कर मतलब आत्महत्या का रूप दिया गया है, जबकि उसकी हत्या हुई है। और ये बात हमने डीएसपी साहब को बात की थी, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम आपको पूरा न्याय दिलाएंगे और आपके साथ किसी प्रकार की कोई गलत भावना नहीं होगी। और उन्होंने 302 में ये मामला दर्ज किया है और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मेरे साथ न्याय करेंगे। वो यही मेरी
नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के अम्बा बुजुर्ग के ग्राम प्रधान के नेतृत्व में पंचायत भवन में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गांव से तकरीबन 200 लोगों के आंखों का जांच किया गया। साथ ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री व अन्य आंखों की बीमारी का इलाज और सही तरीके से आंखों का रखरखाव का भी सलाह दिया गया। आयोजक ग्राम प्रधान अजय नाथ तिवारी ने बताया कि ऐसे आयोजन से समाज के गरीब वर्ग के लोगों को काफी लाभ मिलता है। वहीं इस कार्य के लिए राज आई हॉस्पिटल गोरखपुर की तरफ से ग्राम प्रधान अजय नाथ तिवारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस शिविर के लिए हम प्रधान जी के आभारी हैं, जो कि इन्होंने हमें मौका दिया अपने ग्राम सभा में शिविर या कैंप लगाने के लिए, जिसमें ग्राम सभा के सारे मरीजों का हम लोगों ने इलाज किया और उनको जागरूक किया कि आपके आंख में किस तरीके की बीमारियां है, उसका इलाज क्या है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से आप कर सकते हैं, आगे एक्शन प्लान लेना है, किस तरीके से क्या करना है, सारा हम लोगों ने उन लोगों को विस्तार से बताया। हम और हमारे टीम ने, और सबसे बड़ा इसमें रोल रहा हमारे राज आई हॉस्पिटल का, क्योंकि उसके द्वारा ही हम लोग हर एक गांव में जा करके लोगों को जागरूक करते हैं कि आँख में किस तरीके की बीमारियां हैं, आप उस चीज़ को किस तरीके से अवेयरनेस कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, देश के सभी जनता को। आप लोगों के आसपास कोई भी आँख से रिलेटेड बीमारी है तो आप लोग अपने नज़दीकी आई हॉस्पिटल में कांटेक्ट करें, या फिर आप हमारे राज आई हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या नाम? मेरा ऑप्टम मिथिलेश कुमार सिंह, मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ राज आई हॉस्पिटल में। आज हमारे यहाँ राज आई हॉस्पिटल के द्वारा जो है ये शिविर लगाया गया है, और इसमें निःशुल्क सुविधा, हर मोतियाबिंद और सारी चीज़ों की जांच हुई है। और मैं अपने तरफ से राज आई हॉस्पिटल को जो है धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये लोग आकर के हमारे यहाँ शिविर लगाए और तमाम लोगों का जांच जो है यहाँ से किया गया है। की रिपोर्ट।